हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल फॉर इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और बहुत समय के बाद मैं आज आपसे जुड़ रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ऐसी ही कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ, ताकि हमारा आपसी जो कनेक्शन है वो इसी तरह से बना रहे। देखिए, काफ़ी समय से मैं ना तो कोई वीडियो डाल पाया हूँ, ना ही कोई चीज़ पोस्ट डाल पाया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था एक तरह से, और काफ़ी बिज़ी अभी भी चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल कर आपसे जुड़ा हुआ। देखो, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के जो पद यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। तो उसकी क्या राहुल गांधी को ज़रूरत थी भारत जोड़ो यात्रा की? क्योंकि बीजेपी ने एक एजेंडा चलाया हुआ था राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल गांधी कुछ नहीं जानते हैं, राहुल गांधी सिर्फ पप्पू, उस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया गया था उनके लिए। लेकिन राहुल गांधी ने उसके जवाब में ना तो किसी बीजेपी के नेता को पप्पू कहा, ना ही बीजेपी के किसी नेता के साथ ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी करी उनके ऊपर कि जैसे राहुल गांधी और उनके परिवार पर लगाई जाती है। जैसे जैसे कोई इलेक्शन आता है, जैसे लोकसभा इलेक्शन आता है, किसी राज्य का इलेक्शन आता है, तो बड़े नेता बीजेपी के, खासतौर से प्रधानमंत्री भी, जब लोकसभा का इलेक्शन आता है तो पुरानी जो बातें उनको लेकर ऐसे गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं जिससे कि राहुल गांधी को डिफेम किया जा सके, कांग्रेस को डिफेम किया जा सके, कांग्रेस को नीचे लाया जा सके, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए, जिसकी सरकार होती है उसका ज़्यादातर पकड़ रहती है मीडिया में, और उसी की बातों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा तूल दिया जाता है, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है उनकी बातें। और जो विपक्ष में होता है नॉर्मली, उनकी बातों को उतना ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाता, क्योंकि एक तरह का दबाव भी रहता है। तो यहाँ पर क्या है, ख़ासतौर से अब बीजेपी की सरकार में तो ऐसा ही चल रहा है। क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो अन्ना आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, उनको बहुत ज़्यादा कवरेज मिली। इस तरह से कांग्रेस को डिफेम भी किया गया वहाँ पर। कह सकते हैं बीजेपी के पास पैसा भी ज़्यादा है, शुरू से ही ज़्यादा रहा है। कांग्रेस उस तरह की पार्टी नहीं रही है जो बड़े लोगों के लिए काम करे, उस तरह के बीजेपी को माना जाता है कि ये नॉर्मली पैसों वाले या पूंजीपतियों की पार्टी है, क्योंकि ये शुरू से ही उस तरह के लोगों को ये टारगेट करती आई है, मतलब कि उन्हीं के कल्याण में या उन्हीं को ज़्यादा तवज्जो देती आई है, उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान इनका केंद्रित रहता है। तो कांग्रेस का ज़्यादा जो कैंपेन होता है, इलेक्शन कैंपेन, वो गरीब, मजदूर, किसान, इन्हीं पर केंद्रित रहता है मोस्टली। और बीजेपी का जो होता है वो या तो वो रिलीजन वाइज उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक बड़ा वर्ग उनके साथ बना रहे और उनको लगातार वोट मिलते रहें। और ऐसा होता भी रहा है, लोग मूर्ख बनते ही आए, कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं, इस तरह की चीज़ों के उसमें आ जाते हैं जो भड़काऊ भाषण होते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि एक वर्ग, क्योंकि जवान वर्ग जो होता है ना, वो बहुत जल्दी, एक गर्म खून कह सकते हैं उस तरह का, वो बहुत जल्दी भड़क जाता है। और जब भड़क जाता है तो उनको वही चाहिए, क्या है कि एक वर्ग भड़का रहे, बस एक वर्ग भड़का रहेगा, उनको एक मुश्त वोट मिलता रहेगा। बाकी इधर उधर की बात करके, रोज़गार, किसान, इस तरह की बात करके वो वोट कुछ ना कुछ खींच लेंगे। बट क्या होता है कि कांग्रेस का जो वोट है, कांग्रेस का वोट इस तरह की भड़काऊ भाषणों से नहीं बनता। कांग्रेस का वोट बनता है या तो वो रोज़गार की बात करेगी, या वो विकास की बात करेगी, या वो बेरोज़गारी की बात करेगी, तो किसानों की बात करेगी, मजदूरों की बात करेगी, यानी जन कल्याण की मोस्टली बात करेगी। तो उनको वहाँ से वोट मिलता है, कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब गांधी जी जो राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, सो उसको भारत जोड़ो यात्रा, क्या उसकी ज़रूरत थी राहुल गांधी को? तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी को सख्त ज़रूरत थी, ऐसी बड़ी यात्रा की जिसको अच्छी कवरेज मीडिया में मिल सके। लेकिन अभी भी नहीं मिल रही है, कह सकते हैं, क्योंकि हर तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते, 10 दिन बाद कुछ ऐसा मामला आ जाता है जो या तो लव जिहाद से रिलेटेड हो जाता है, या फिर धार्मिक सांप्रदायिक जो भावना है वो जल्दी आहत हो जाए, उस तरह का मामला मीडिया चलाती है, जिससे कि
लोगों का जो ध्यान है, बड़े वर्ग का ध्यान राहुल गांधी की यात्रा पर ना जाए, क्योंकि जो आम आदमी है वो वही देखता है जो मीडिया में दिखाया जाता है। क्योंकि आजकल यूट्यूब भी लोग इतना नहीं चला पाते, पैसा नहीं है कह सकते लोगों के पास कि वो हर महीने का नेट डलवा सकें। और उस तरह का कुछ लोगों के पास मजदूर है मोस्टली, या तो टीवी देखते हैं या रेडियो देखते हैं, इस तरह की रेडियो सुनते हैं, इस तरह की चीज़ें ही से उनको जो भी मिल जाता है देखने को सुनने को, उन्हीं पर वो यकीन कर लेते हैं, या अखबार पढ़ लेते हैं। अखबार भी आजकल प्रिंट मीडिया भी ऐसी हो रही है, तो पता ही है। तो ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की सख्त ज़रूरत तो थी, और उससे राहुल गांधी की जो इमेज है वो काफ़ी हद तक साफ हुई है। और उन्होंने अब दिल्ली में जो बताया था, जो दिल्ली में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था लाल किले के सामने, तो वहाँ पर भी उन्होंने इसी बात को उठाया कि मीडिया सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाती है। और वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे, उग्र हो गए थे इस बात को कहते हुए कि मीडिया जो जिसको न्यूट्रल रहना चाहिए, जिसका काम है खबरें दिखाना और जनता को डिसाइड करने देना कि सही और गलत क्या है। लेकिन आजकल कुछ मीडिया क्या होती है, कुछ मीडिया चैनल्स, मोस्टली मीडिया चैनल्स कह सकता हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, वो खुद का ही एजेंडा सेट करते हैं कि वो खुद ही डिसाइड करने लग जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत जल्दी लोगों को माइंड में इस चीज़ को बिठा देते हैं कि हाँ यही गलत है और यही सही है। तो मीडिया का काम जो था उससे काफ़ी उनका जो रास्ता है वो भटक गया अपना रास्ता। अब वो ही डिसाइड करते हैं वहाँ पे स्टूडियो में बैठकर क्या सही है और क्या गलत। वो अपनी जो विचार हैं, ऐसा लगता है कि अपने विचार शेयर करने आते हैं स्टूडियो में, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन देने, कोई न्यूज़ देने आते हैं। बस हाँ एक हेडलाइन बना दी जाती है इस तरह की जो तड़कती भड़कती हो, और उसके ऊपर पूरा डिबेट शो चलता है, उसी को शेयर किया जाता है जगह जगह प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर। तो इससे क्या होता है कि लोगों के माइंड में जो फेसबुक चलाते हैं, जो ट्विटर चलाते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, मतलब कह सकते हैं कि सभी लोगों के माइंड में वो चीज़ आने लगती है। कभी भी तुम न्यूज़ चैनल खोल कर देखो वही चीज़ तुम्हें दिखेगी। अब लोगों के माइंड में ये आ जाएगा कि यार सुबह से लेकर शाम तक अगर ये चीज़ दिख रही है तो हो भी सकता है कि सही हो। तो इससे क्या होता है कि लोगों को एक तरह का जो डर है किसी भी बात के लेकर बैठ जाता है, और उनको ये लगता है कि कांग्रेस इस वर्ग के खिलाफ है और बीजेपी इस वर्ग के साथ है। तो जिससे कि क्या होता है कि लोग उसको डर के वोट करने लगते हैं। तो वही एजेंडा आजकल के न्यूज़ चैनल चलाने लग रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जो ये यात्रा करी है, इस पर मोस्टली जो न्यूज़ चैनल हैं वो कोई भी न्यूज़ चैनल वहाँ पर नहीं पहुँचा। काफ़ी कांग्रेस के लोग ये सवाल उठाते हैं, क्योंकि जब पहले बीजेपी ने यात्रा करी थी, पता नहीं अडवाणी जी ने रथ यात्रा करी थी, उस पर बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, मोस्टली हर न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पर पहुँचे थे, उनकी यात्रा को, पूरी यात्रा को कवर किया था उन्होंने। अब यहाँ ना तो कोई ABP न्यूज़ का पहुँचा, ऐसी कोई भी बड़ी न्यूज़ चैनल का, बस न्यूज़ 24 का मैंने कल परसों देखा था, उसका रिपोर्टर जो है वहाँ पे पहुँचा था, वो कवर कर रहा है कुछ हद तक। लेकिन कह सकते हैं कि बड़े रिपोर्टर, बड़े चैनल्स के रिपोर्टर्स बिल्कुल भी वहाँ नहीं पहुँच रहे। उनको सख्त या तो ऊपर से ही निर्देश है या जो भी है, उनको कवर नहीं किया जा रहा है, ताकि उनकी जो वो अपनी इमेज सुधारने का जो प्रयास है उनका, भारत जोड़ो यात्रा भी है और इमेज भी सुधारने का एक प्रयास है राहुल गांधी जी का, तो वो ना हो इसके लिए न्यूज़ चैनल वहाँ पर पहुँच ही नहीं रहे। बस जो भी न्यूज़ आती है वो यूट्यूब के थ्रू आ जाती है। जो छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स हैं जो न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, बस उनके थ्रू थोड़ी बहुत जो आ जाती है रिपोर्ट वो दिख जाती है, या फिर कोई बड़ा चैनल इक्का दुक्का वीडियो 5-10 मिनट की कवर करके डाल देता है, और इसी तरह थोड़ी बहुत उस भारत जोड़ो यात्रा की खबरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक राहुल गांधी सफल हुआ है इस चीज़ को इस एजेंडे को
दूर करने के लिए कि वो कोई पप्पू हैं, वो कुछ नहीं जानते। मोस्टली पढ़े लिखे आदमी को अगर पप्पू कहा जा रहा है क्योंकि देखो राजनीति में ज़ुबान फिसल सकती है, लेकिन बहुत बार अमित शाह की ज़बान फिसली है, अमित शाह जी की ज़बान फिसली है, मोदी जी की ज़बान फिसलती है और राहुल गांधी, सिंपल सी बात है, हर किसी नेता की ज़बान फिसलती है। लेकिन मोदी जी या अमित शाह जी या योगी किसी भी नेता की, बीजेपी के बड़े नेता की अगर ज़बान फिसलती है तो उसको कोई भी उसको कोई भी नहीं दिखाता। लेकिन हाँ, अगर राहुल गांधी की ज़बान फिसल गई तो उसको सारे न्यूज़ चैनल दिखाएंगे एक लाइन से उसी बात को। मतलब कितना साफ और क्लियर चीज़ है ये समझना कि किस पार्टी को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और किस आदमी को ज़्यादा टारगेट कर रही है। ऊपर से सख्त निर्देश है, क्योंकि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे रहा है या दे सकता है तो राहुल गांधी दे रहा है। तो ठीक है, तो यह बात हमें जाननी होगी। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैंने काफ़ी देखी है भारत जोड़ो यात्रा को, काफ़ी जो भी न्यूज़ में आता है मोस्टली बस वही देख रहा हूँ। अभी मैंने नहीं गया भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है, जो कोशिश करूँगा। बट जो मुझे दिख रहा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बारे में अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो ये है कि अब ये यहाँ से 2 तारीख को निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा, बागपत से होते हुए यूपी में कवर करेगी, एंड देन हरियाणा में जाएगी पानीपत से वहाँ पर से होते हुए पंजाब से सीधा जम्मू कश्मीर निकल जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा शेड्यूल है आगे का। अब देखते हैं राहुल गांधी जी क्या वहाँ जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, और जो बहुत बड़ी बात है वो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ ये देख के कि इतनी ज़्यादा ठंड में भी अभी तक राहुल गांधी जी ने सिर्फ टी शर्ट ही डाल रखी है। मतलब काफ़ी न्यूज़ चैनल्स भी इस बात को लेकर न्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पता ही है कि 1-2 मिनट की वीडियो डाल देते हैं। तो वो फिर भी उनकी इस बात को दिखाया जा रहा है कि मतलब इतनी ठंड में जहाँ पर मोदी जी ने इतना मोटा कोट पहनकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनको श्रद्धासुमन अर्पित करी थी, लेकिन जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब मैं कह दूँ हद ही कर दी। क्या मेडिटेशन रहा होगा, क्या डेडिकेशन भी रहा होगा उनका। एक्चुअली वो एक्सरसाइज तो करते हैं, दिखावा तो वो नहीं करते जैसे बीजेपी के नेता करते हैं कि हाँ योग करो, ये करो, वो करो, लेकिन उनके पेट निकले रहते हैं। किसी एक दिन योग करेंगे और फोटो शूट करवा लेंगे और पेट उनका निकला हुआ 20-20 किलो का। राहुल गांधी जी दिखाते नहीं है, बट हाँ जो दिखता है वही बिकता है, कह सकते हैं ना। लेकिन राहुल गांधी जी का क्या ही डेडिकेशन है एक्सरसाइज को लेकर। मतलब बंदा टी शर्ट में घूम रहा है और यार आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड विद राहुल गांधी। तो देखते हैं, मैं इसको आगे देखूंगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा। भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड बातें जो भी होंगी या न्यूज़ में जो भी मुझे दिखेगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो शेयर करूंगा। और बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम भी करूंगा जिसमें गेस्ट को इंक्लूड करूंगा अपनी लाइव स्ट्रीम में। डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर जो चल रहा है करंटली, जो मीडिया में चल रहा है, जो राजनीति में चल रहा है और जो वैसे राजनीति से बाहर भी चल रहा है, तो उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे अपने गेस्ट के साथ अपने लाइव स्ट्रीम में, अपने चैनल पर सोशल फॉर इंडिया पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी हम मिलने वालों हूँ आपके साथ, कुछ गेस्ट के साथ, कुछ टॉपिक के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।